हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम हमारी धरती से लुप्त होती जा रही पाम की एक सुंदर प्रजाति के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर हमारी आउटडोर प्लांट गैलरी में मोस्टली कंपलसरी या फिर परमानेंट पौधों के रूप में इन पाम के पौधों को लगाया जाता है और इन पाम प्लांट्स की दुनिया भर में बहुत सी अलग अलग वैरायटीज़ पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ चुनिंदा वैरायटीज़ को हमने लैंडस्केपिंग पर्पज़ के लिए और हमारी प्लांट गैलरी की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बगीचे में कुदरती माहौल से लाया है। हमारे आउटडोर गार्डन में ज़्यादातर लॉन के बीचों बीच लगाया जाने वाला यह बॉटल पाम का पेड़ है। इस पेड़ की बनावट हूबहू बॉटल जैसी होने के कारण इसे कॉमनली शैंपेन बोतल पाम या फिर बॉटल पाम कहा जाता है। वैसे भी हमारे निजी भौतिक जीवन में हमने जो भी वस्तुएं बनाई हैं, उनमें से बहुत सी वस्तुओं की ठीक वैसी ही प्रतिकृतियाँ कुदरत में पेड़ पौधों के रूप में और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में भी पहले से ही मौजूद है, जैसे कि यह बॉटल जैसा दिखने वाला बॉटल पाम का पेड़। इस बॉटल पाम का साइंटिफिक नेम ह्योफोर्बे लैजेनिकोलिस है और एरेसी परिवार में इन पौधों की 181 जनरा और लगभग 2600 प्रजातियाँ दुनिया भर में पाई जाती है। मूल रूप से यह बॉटल पाम के पौधे हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप समूह के मूल निवासी है। मॉरिशस द्वीप समूह के नज़दीक राउंड आइलैंड पर यह पौधे प्राकृतिक रूप में बढ़ते पाए जाते हैं और यह राउंड आइलैंड मॉरिशस द्वीप के उत्तर दिशा की ओर लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक निर्जन या फिर निर्मनुष्य टापू या फिर बहुत ही छोटा सा द्वीप है, जहां से कुछ खोजकर्ताओं द्वारा या फिर प्रवासियों द्वारा इस सुंदर पाम की वैरायटी को हमारी बागवानी में लाया गया है। दोस्तों, यह बॉटल पाम का पेड़ हमारी प्लांट गैलरी में सेट होने के बाद एक लो मेंटेनेंस के साथ बहुत ही धीमी गति से या फिर स्लो बढ़ने वाला पाम का पेड़ है। हमारी प्लांट गैलरी में न्यूट्रिशन की आपूर्ति अनुसार यह बॉटल पाम का पेड़ मैक्सिमम 10 फीट की ऊंचाई तक बढ़ पाता है और प्राकृतिक वातावरण में इस परिपक्व पाम की 12 से 15 फीट ही अंतिम ऊंचाई नापी गई है और 10 से 12 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इस बॉटल पाम को दशकों का काल या फिर कभी कभी शताब्दी तक गुजर जाती है। सीधे ज़मीन के सतह के पास से ही इसका बॉटल जैसा ट्रंक विकसित होता है और एक विकसित या फिर परिपक्व ट्रंक का डायमीटर पोषण स्थिति अनुसार लगभग 2 से 3 फीट होता है। और हमारी बागवानी में एक मान्यता या फिर मिथक अनुसार यह बॉटल पाम इसके सूजे हुए ट्रंक में पानी जमा करता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन यह बात सही नहीं है, क्योंकि यह पाम की प्रजातियां हैं, सक्यूलेंट्स की नहीं। यह पाम के पेड़ इनके तनों में ना तो पानी जमा करते हैं और ना ही इन पौधों के ट्रंक से लकड़ी बनती है। दोस्तों, इस बॉटल पाम की पत्तियां इस तरह हरी, रसीली और पंखदार होती है। इनका बॉडी पैटर्न धनुष की तरह अर्धवक्राकार होता है, जो पौधे के ऊपर एक मुकुट जैसी व्यवस्था बनाकर फैलती है। लंबाई में यह पत्तियां पेड़ की परिपक्वता अनुसार महज 4 से 6 फीट लंबी होती है और एक वक्त एवरेजली इसकी सिर्फ 4 से 6 पत्तियां ही खुली होती है। पौधे की ग्रोथ अनुसार नीचे की एकाध दूसरी मृत पत्तियों को इस पाम के पेड़ का सौंदर्य बनाए रखने के लिए कट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, इस बॉटल पाम के एक परिपक्व या फिर पुराने पेड़ पर इस तरह गर्मियों के दिनों में फ्लावरिंग होती है, जिसमें इस बॉटल पाम की प्रजाति पर एक ही पेड़ पर मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं और उसके बाद दूसरे पाम की प्रजातियों की तरह इस पर भी इस तरह के हरे फल लगते हैं। फल पकने के बाद पक्षियों या फिर गिलहरी जैसे मैमल्स द्वारा खाए जाते हैं, क्योंकि इन फलों में विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में होता है। हरे फल पकने के बाद ऊपर का गूदा काला हो जाता है, जिसके अंदर इसके सीड्स होते हैं। दोस्तों, इस बॉटल पाम की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो ज़्यादातर यह बॉटल पाम के पेड़ पूर्ण सूरज की रोशनी में बढ़ने वाले पौधे हैं। इन पौधों का अच्छा विकास पूर्ण सूरज की रोशनी के नीचे ही होता है। इसलिए हमारे घर के आउटडोर गार्डन में इन पाम के पेड़ों को लगाते समय उस जगह कम से कम 5 से 6 घंटे सूरज की रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि सूरज की खुली धूप के नीचे ही यह पाम के पेड़ अपना अच्छा विकास और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए इन पौधों के साल भर के सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर हमारे आउटडोर गार्डन में इन पेड़ों का लोकेशन साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी इन पेड़ों को हमें नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है, क्योंकि सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल में साल भर यह सनी लोकेशन रहता है।
साथ में यह बॉटल पाम के पेड़ कड़ी ठंड के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। इसलिए ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में इन पेड़ों के लिए हमें सनी लोकेशन वाली दिशा ही चूज़ करनी है। दोस्तों, इन बॉटल पाम के पेड़ों की वाटरिंग नीड मीडियम कैटेगरी में आती है, क्योंकि यह पाम के पेड़ ज़मीन की सतह के पास एक नेट या फिर जाली जैसी व्यवस्था बनाकर फैलते हैं, जो महज ज़मीन के अंदर 3 फीट की गहराई तक फैलती है। इसलिए पानी की ज़रूरत अनुसार ज़मीन की ऊपरी सतह के पास इन पौधों की जड़ों के पास हमें एक आइडियल मॉइस्चर हमेशा मेंटेन करना है। यह बॉटल पाम का पौधा एक बार पूरी तरह से सेट होने के बाद अवर्षण स्थिति या फिर कभी कभार थोड़ी सी ओवर वाटरिंग भी सहन कर सकता है। लेकिन शुरुआती समय में जब पौधे छोटे होते हैं, उस वक्त इन पौधों को ओवर वाटरिंग ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बस ज़रूरत और ऋतु अनुसार इन पौधों को हमें पानी देना है। इन पौधों की फर्टिलाइजर नीड के बारे में देखा जाए तो आउटडोर गार्डन में एक बार यह पौधे सेट होने के बाद हमारे आउटडोर गार्डन की ज़मीन में स्थित अवेलेबल न्यूट्रिशन पर ही अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इन पौधों की एक अच्छी हेल्थ डेवलप करने के लिए हम ज़्यादातर रेनी सीजन में इनके ट्रंक के पास कोई भी ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं। खासकर कंटेनर्स या फिर पॉट प्लांट्स के लिए हमें शुरुआती पॉटिंग मिक्सचर वेल्ड्रेन बनाने के साथ साथ उसमें 1% किसी भी ऑर्गेनिक खाद को ऐड करना है, क्योंकि यह बॉटल पाम के पौधे बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं और कोई भी जैविक खाद उस पेड़ की ग्रोथ अनुसार धीरे धीरे उसकी जड़ों के पास रिलीज होती रहती है। खासकर यह बॉटल पाम के पौधे एक ही कंटेनर में सालों तक रह सकते हैं, इसलिए इनके जड़ों के पास एक जैविक फर्टिलाइज़र के बेस के साथ महीने या 2 महीने के अंतराल में कोई भी NPK बेस्ड फर्टिलाइज़र इनकी जड़ों के पास हम दे सकते हैं। ज़्यादातर आउटडोर गार्डन में लगाए गए पौधों के बजाय पॉट प्लांट्स या फिर कंटेनर्स के पौधों के लिए इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। सजावट के तौर पर मैंने शूट किए हुए इन बॉटल पाम के पेड़ों की तरह आउटडोर गार्डन में लॉन के साइड पे या फिर लॉन के बीचों बीच जगह के अनुसार एक या मल्टीपल संख्या में हम इन्हें लगा सकते हैं, जो एक ब्यूटीफुल परमानेंट बॉटल जैसी लैंडस्केपिंग सीनरी क्रिएट करते हैं। गार्डन की खुली जगह के अभाव के कारण अगर हम इस पेड़ को पॉट्स में ग्रो करना चाहते हैं तो पॉट्स के बजाय बड़े साइज़ के कंटेनर लेना ही उचित है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक धीमी गति से यह बॉटल पाम का पेड़ बढ़ता है। इसलिए कंटेनरों में कई सालों तक इस बॉटल पाम के बढ़ने का हम आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इस बॉटल पाम का प्रोपेगेशन इनके सीड्स द्वारा होता है। अगर आपके आसपास सीड्स प्रोड्यूस करने वाला इस बॉटल पाम का मैच्योर पेड़ है तो वहाँ से हम इसके बीज कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर लोकल नर्सरी से एक हेल्दी पौधा लाकर उसे भी हम हमारे गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो यह प्रजाति अब खतरे में है, क्योंकि एक अध्ययन अनुसार इनके नेटिव एरियाज़ में मॉरिशस के राउंड आइलैंड पर इस बॉटल पाम के अब लगभग 10 से 12 ही मैच्योर पेड़ बचे हैं। इसलिए बॉटल पाम की यह सुंदर प्रजाति अब लुप्तप्राय होने की कगार पर खड़ी है। इसलिए जिन बाग प्रेमियों के गार्डन में यह बॉटल पाम के पेड़ है, उनका संवर्धन हमें करना है, क्योंकि अगर इन पेड़ों को हमने हटा दिया तो भविष्य में इन पेड़ों के सीड्स हमें नहीं मिलेंगे, जिससे यह बॉटल पाम की प्रजाति पृथ्वी से पूरी तरह से लुप्त हो सकती है। इसलिए जिनके पास भी सीड्स प्रोड्यूस करने वाला इस बॉटल पाम का मैच्योर पेड़ है, तो वह व्यक्ति दूसरे बाग प्रेमियों को या फिर नर्सरीज वालों को इस बॉटल पाम के सीड्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर देता है, तो उससे नए पौधे तैयार होकर इस लुप्त होने वाली बॉटल पाम की प्रजाति को शायद हम बचा सकते हैं। और यह बॉटल पाम के पेड़ भी एक सुंदर लैंडस्केपिंग का किरदार निभाते हुए हमारे गार्डन में एक अच्छी देखभाल के साथ लगभग 70 से 100 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हम इंसानों के भौतिक उन्नति के कारण कुदरत के कई प्राणी, पशु पक्षियों और पेड़ों की प्रजातियों को पूरी तरह से नामशेष होने की कगार पर खड़ा कर दिया है, जिनका पुनर्निर्माण करना हमारे लिए असंभव है। क्योंकि भगवान ने बनाई हुई इस सृष्टि के बारे में एक कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी, इन द नेचर ऑल थिंग्स आर प्री प्लानड, द गॉड हैड नॉट गिवन एनी रोल टू द ह्यूमन बीइंग इन हिज सिस्टम। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।